माचिस के उपाय निराले जो खोल दे आपकी किस्मत के ताले। हेलो एवरीवन, दिस इज हीराना। सभी दिव्यात्माओं का अभिनंदन करती हूँ। सुलभ सामयिकी दुर्लभ उपाय में आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसा उपाय लेकर के आई हूँ जो सदियों से हमारी दादी नानी करती आ रही हैं। बचपन में मेरी माँ भी करती थी, अभी भी करती है। यहाँ तक कि आज भी हमारी माताएं बहनें, जिनको पुराने ख्यालों को कहा जाता है, वो भी उपायों को अपनी सुरक्षा के लिए करती हैं। बेसिकली समाधान तो हमारे आसपास ही होता है, लेकिन हम समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं, घिर जाते हैं और हमारी मति भ्रमित हो जाती है कि हमें याद ही नहीं रहता कि हर समस्या का समाधान तो हमारे किचन में ही है। साथियों, आज मैं लेकर के आई हूँ माचिस के उपाय। माचिस के उपाय हम कई तरीके से कर सकते हैं। आपने देखा होगा, घर में जब नवजात शिशु होता है तो घर की बुजुर्ग महिलाएं जच्चा और बच्चा के सिरहाने हमेशा माचिस रखती हैं, जिससे कि जच्चा और बच्चा को हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाया जा सके। घरों में शादी शगुन के काम चल रहे होते हैं तो बरना और बरनी मतलब होने वाले दूल्हा और दुल्हन के साथ भी माचिस रखी जाती है। साथियों, क्या आप जानते हैं कि दूल्हा दुल्हन के साथ माचिस क्यों दी जाती है? दूल्हा दुल्हन को माचिस इसलिए दी जाती है क्योंकि कोई भी नकारात्मक शक्ति उनके साथ आकर ना रहने लग जाए और शादी के समय उनसे विवाह ना हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उस नकारात्मक शक्ति से छुटकारा पाना इम्पॉसिबल हो जाता है और ये शक्ति इतनी खतरनाक हो जाती है कि पति पत्नी के रिश्ते को भी तोड़वा सकती है। घर में कलेश रहता है और पति पत्नी कभी साथ नहीं रह पाते हैं। तो साथ ही आज हम ऐसी ही समस्याओं पर चर्चा करेंगे कि जिन समस्याओं में से आप पीड़ित तो हैं पर आपको पता ही नहीं है कि समस्या क्या है। साथियों, आपने महसूस किया होगा कि आप दूर दराज के जंगलों में गए हों या कहीं दूर से ट्रेवल करके आए हों या आप कहीं खेत खलिहानों में गए हों या मैं कहूँ तो किसी सुनसान जगह से आप आए हों, तो आपने महसूस किया होगा कि अचानक से आपकी तबीयत खराब हो जाती है और आप घर आकर के एकदम से पड़ जाते हैं। आपको लगता है कि आपकी आंखें भी नहीं खुल रही हैं। घर में कोई आपसे बात करना चाहता है तो आपका मन नहीं करता बात करने का और आप चिढ़ जाते हैं और आप घर वालों से बात भी नहीं कर रहे हैं। बच्चे बात करना चाहते हैं तो आप उनको डांट देते हैं। और साथियों, आप कई दिनों तक अपने आप को बीमार महसूस करते हैं और आपको अकेला रहना ज़्यादा पसंद होता है। आप चाहते हैं कि आप अकेले रहें। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपको अकेलापन महसूस कराती है, ये जो नेगेटिव ऊर्जा है जो सुनसान जगहों से आती है, उसे हम तांत्रिकों की भाषा में विहारिन कहते हैं। विहारिन किसी स्टेट के नाम से नहीं, बल्कि वो ऊर्जा जो विचरण करती है, हमेशा घूमती रहती है। सुनसान जगह पे थे, उस ऊर्जा के कांटेक्ट में आए, उस ऊर्जा को आप पसंद आ गए तो वो आपके साथ आ गई और वो जब तक आपके साथ रहेगी, साथियों, आपको अकेला ही रखेगी। आपको किसी से बात करने का मन नहीं करेगा और ना ही आप खुश रहेंगे। और साथियों, जब इस ऊर्जा का मन आपसे भर जाएगा तो वही ऊर्जा आपको छोड़ देगी। या आप कोई पूजा पाठ करें या कोई मंत्र जाप करें या कोई दैवीय शक्ति आपकी मदद कर रही होगी, तो उसके बाद ये ऊर्जा आपको छोड़कर चली जाती है और आप महसूस करेंगे कि उसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीने लग जाते हैं। हम मार्केट जाते हैं तो बहुत सारे चौराहों को हम क्रॉस करते हैं और कई बार हम महसूस करते हैं कि हम वहाँ से किसी नेगेटिव ऊर्जा को ले आए हों। ये तो आपने सुना ही होगा कि चौराहों पे अक्सर तंत्र मंत्र करके वहाँ रख देते हैं। जो लोग तंत्र साधना करते हैं या तंत्र उपचार करते हैं तो वो क्या करते हैं कि तंत्र क्रिया के जो सामान होते हैं उनके साथ में वो एक नेगेटिव ऊर्जा को भी भेजते हैं। उस ऊर्जा को तांत्रिकों की भाषा में सैनिक कहते हैं। साथियों, ये ऊर्जा बहुत खतरनाक होती है और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये ऊर्जा छोटी मोटे उपायों से तो कभी जाती ही नहीं है और ये ऊर्जा हमें बहुत परेशान करती है और कई बार तो हमारे जीवन में कई महीनों तक बनी रहती है और हमारे जीवन को तहस नहस कर देती है, बर्बाद कर देती है।
और हमें समझ में ही नहीं आता कि साथी हमें क्या हो गया है, हमारे घर में सारे काम खराब हो रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं। जो घर में जो हमसे हंस के भी बात करते हैं ना, हम उनसे भी चिढ़ने लग जाते हैं और हम किसी से बात नहीं करते हैं। साथियों, हम बिल्कुल अकेला रहना पसंद करते हैं। मैं कहूँगी कि एक ऐसा उपाय करते हैं जिससे इन समस्याओं से हम मुक्ति पा सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें लेनी है एक माचिस। माचिस कोई भी ले सकते हैं, 1 रुपए की, 2 रुपए की, बड़ा पैकेट भी ले सकते हैं। पर साथियों, एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो माचिस जो है नई होनी चाहिए, यूज नहीं होनी चाहिए। और इस माचिस को अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक ऐसे करके हमें 7 बार उसारना है और 7 बार उसार करके इसे हमें किसी चौराहे पर रख करके आना है। हमें तुरंत आराम मिल जाएगा। साथियों, इस उपाय को हमें दिन में करना चाहिए, कभी भी रात को नहीं करना चाहिए। आप कहेंगे रात को क्यों नहीं करना चाहिए? रात को इसलिए नहीं करना चाहिए साथियों, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। इसलिए ये उपाय हमें दिन के समय करना चाहिए। वैसे तो एक बार में ही आपको फायदा हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत समस्या फिर भी रहती है तो इस उपाय को रिपीट कर सकते हैं। आप कहेंगे कि कितने दिन करना चाहिए? एक बार में ही आपका काम हो जाएगा। अगर एक बार में ना हो तो आप दोबारा कर लीजिए, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा था ना कि माचिस का इतना शक्तिशाली उपाय है कि आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। इससे तुरंत नेगेटिव ऊर्जा हट जाती है, कितनी भी भारी से भारी ऊर्जा हो। साथियों, माचिस से हम अपनी मनोकामना पूर्ति भी कर सकते हैं। क्या करना चाहिए कि हम एक माचिस ले लें और इस माचिस को हम मंदिर में ले जा करके विश मांग करके वहीं पर छोड़ाएं। उससे क्या होगा कि जब भी कोई भी उस माचिस का यूज करेगा मंदिर में, तो उससे हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी, हमारे काम बनेंगे। साथ ही एक और उपाय है। अब हमें क्या करना है कि अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम लेंगे एक माचिस की तीली। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इस माचिस को जला लेना है और हमें एक सुखासन में बैठ जाना है। सुखासन मतलब जैसे आपको अच्छा लगे। जलती हुई तीली के सामने इस लौ को देखते हुए हमें अपनी मनोकामना को दोहराना है और मनोकामना को दोहराते रहें। और जब तक ये तीली जले तब तक हमें इस उपाय को दोहराते रहना चाहिए। और साथियों, इस मनोकामना को हमें 21 दिन तक लगातार करना चाहिए। मैं कहती हूँ आपकी ये मनोकामना जरूर पूरी होगी। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।